हेलो 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 हेलो। आपने ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिर से वीडियो 6 नहीं भेजी। हाँ बच्चों, वीडियो ना एक वीडियो ना डिलीट हो गई गलती से। वो मैं सोच रहा हूँ बैकअप के वक्त पे कवर करके ना उसको भेज दूंगा। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, परमिटिविटी वाला है ना, मैंने थोड़ा पोर्शन में रखा है। बंद कर दिया गया ये। यार ये हिल गया शायद तुम लोगों से। हिला हुआ है सर यहाँ से। हो गया हो गया हो गया। सो गाइज अब एक क्लास पीछे लक्ष्य है। कार्तिकेय देखो देखो ऐसा है, केमिकल काइनेटिक्स हम कर रहे थे विशेष इधर भाई, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हो गया, क्वेश्चंस हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, सब हो गया भाई, है ना। और काफी सारे न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस कर चुके हैं उस टॉपिक को लेके। एक इक्वेशन था t इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाई के, एक था t इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। समझ में आता है। अब बात ऐसी है, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, जो भी बच्चे जैसे अभी तक तो क्लासेस में जैसे अटेंड ही नहीं करिए, कुछ बच्चे जैसे आज से ही बैठे एक दो बच्चे जो हैं, तो बच्चों फिलहाल आप लोगों को जब तक वो हमारा टॉपिक चल रहा है ना लास्ट वाला इंटीग्रेटेड इक्वेशन, बच्चों वहां तक तो कुछ भी रिलेट कर पाना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मुश्किल ही लगेगा, मैं बता रहा हूँ, समझ ही नहीं आएगा एक तरीके से, क्योंकि हम चैप्टर ना लगभग 70% से ज़्यादा खत्म कर चुके हैं, तो वहाँ से समझना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे कि आज हम बेसिकली बीच में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक लास्ट में थोड़ा सा, तो 15-20 मिनट तो पुराना ही चलेगा, उसके बाद से थोड़ा समझ में आने लगेगी कहानी, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा बैकअप का इंतजार करें, बैकअप से ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर पाओगे। अभिनव, आप अभिनव ही नाम है ना, ठीक है। और आपका नाम क्या है? विकास, ठीक है। तो विकास आप थोड़ा सा रुक के चीज़ें समझ में आएंगी। रिस्टोर प्रीवियस कंटेंट कर तो लिया था शायद। सो गाइज लास्ट हम केमिकल काइनेटिक्स ही निकाल लेते हैं सीधा, यही वाला होगा। सब बच्चों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अच्छे समझ में आ गया? निष्का उसमें सही से आ रहा है, वीडियो देखना। नहीं ठीक नहीं करी, हाँ कर रही, वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बोर्ड सही दिखना चाहिए, मेरे को मेरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही है ना, ठीक है, फ्रेम इसका सही आ रहा है ना। चलो भाई क्लास प्लीज देखिए। तो फ्राइडे का आई थिंक ऑफ था हम लोगों का, तो एक क्लास का गैप आ गया बीच में, तो एक थोड़ा सा छोटा छोटा सा लगता है चैप्टर अगर एक क्लास बीच में गैप आ जाए तो बच्चों हम लोगों ने ना रिसेंटली अभी तक अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों से, इस चैप्टर के अंदर मैंने तुम लोगों को, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी कि सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था रेट ऑफ रिएक्शन। और ये बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रहे थे उनके लिए बिल्कुल फैमिलियर टॉपिक है, कि कुछ दिक्कत ही नहीं है, बस किसी भी स्पीशीज की कंसंट्रेशन में चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही तुम्हारा होता है तुम इसके बाद एक टॉपिक करते हो जिसको बोलते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन। याद आ रहा है? जिसमें हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे, रेट बराबर में फलाना के टाइम्स ऑफ ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। ऊपर वाले में कुछ हम ऐसा लिखते थे कि रिएक्शन की जो रेट होगी वो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। गेट माय पॉइंट? इफ द रिएक्शन गोज फ्रॉम आर टू पी देन वी कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को एकदम क्लिक हो रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में मान लीजिए रिएक्शन ए और बी की टर्म्स में है, तो आप लोग इसको ऐसे करते हैं, और ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं, पता है आप लोगों को, थ्योरेटिकली नहीं निकलती है। इसके बाद बच्चों तुम लोग करते हो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, याद आ रहा है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पावर्स का सम हो जाता है एक्स प्लस वाई, एंड मॉलिक्यूलैरिटी बच्चों तुम लोगों को पता है क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन ना, ठीक है।
तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट फेज था। फर्स्ट फेज मतलब पहला जो कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं वो थी। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है थ्रू द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पहचान है कि कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है अनुराग? अगर कभी रिएक्टेंट बिल्कुल कांस्टेंट रेट से घटता हुआ जा रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं उसको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर अकेले हो तो यहीं बैठ जाओ। मैंने क्या बोला? अगर बच्चों किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट कांस्टेंट रेट से नीचे जा रहा है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और शुरू में एकदम गिर गया, बाद में धीरे धीरे गिर रहा, तो बोला कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि दोनों में रिएक्टेंट का गिरना अलग स्पीड में है, तो कुछ टी समय के बाद जो अमाउंट बचेगा रिएक्टेंट का वो भी कैसा बचेगा? अलग अलग। तो मैंने दो इक्वेशंस कराई थी, याद आ रहा है बंसी का? तो मैंने क्या करवाया था आप लोगों को? एक मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का करवाया था और एक बोलो किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों जो होती है, बातें नहीं करनी है, जो मैं तुम्हें ये बैकअप सा देता हूँ ना, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको सारा चैप्टर फिर दोबारा से याद आ जाता है अगर पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलो, टी बराबर में आर नॉट माइनस में आर डिवाइड बाय के। और फर्स्ट ऑर्डर का बोलो क्या होता है? ये इक्वेशंस हमारे किस काम आती हैं? ये इक्वेशंस हमारे काम आती है जब बोलता है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में शुरू में इतना कंसंट्रेशन था, बताइए 1/16 कितनी देर में हो जाएगा? बताइए शुरू में इतना था तो ये 1/4 कितनी देर में हो जाएगा? बताइए प्रूव करिए कि जो टाइम लगता है 99% रिएक्शन खत्म होने में दुगना होता है 90% का, वो 10 गुना होता है, मतलब टाइम लगता है 99.9% रिएक्शन खत्म होने में 10 गुना होता है जितना देर में 50% खत्म होती है। कुछ याद आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन करे थे तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन किए थे और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन किए थे, जिसने बोला था कि कंसंट्रेशन इतनी बाय इतनी हो जाए, इतनी बाय इतनी हो जाए। सिंपल थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस में कोई खास दम नहीं है। अगर तुम लोगों को इस फॉर्मूले का एग्जैक्ट मतलब पता है तो दम नहीं है सर। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब मैं आता हूं अगली एक और बात पे बच्चों, इसी टॉपिक की। अब क्योंकि यहां तक मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने वो तुम्हें रिकैप दे दिया उस चीज का, और अब अगली बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अब तुमसे क्या बात होने वाली है वो देखिए भाई। तो मैं ये जान चुका हूं कि भैया कोई भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है, कोई भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने बोला दो तरह की है। दोबारा से क्यों लिख रहा हूं भैया, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बच्चों प्लीज बातें नहीं, यू नो दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे चलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे चलता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हो चुका है। बस मुझे एक और बात पता लगी है कि भैया इसमें जो रिएक्टेंट है वो घटता इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। फॉर्मूले का ड्राइव भी करेंगे, डोंट वरी, कहीं सोचो कि फॉर्मूले का ड्राइव नहीं कराया सर, बिल्कुल करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टाइम बराबर में 2 पॉइंट कभी भी नहीं आती नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया है। डेरिवेशंस कभी भी केमिस्ट्री में आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं रहेंगे भैया, मैं बता देता हूँ, कभी भी नहीं रहेंगे। बुक में दी है, फॉर नॉलेज पर्पस दी गई है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे उसमें भी। लेकिन पहले हम कंसेप्ट अच्छा सीखेंगे, उसके बाद करेंगे। लास्ट का काम है, जो पेपर में नहीं आना वो लास्ट में देखेंगे हम। तो ये वाली बात समझ में आती है भाई। अब तुम लोगों को एक और चीज़ सीखनी है इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन की हाफ लाइफ। अब आप लोग मुझे एक बात आना, हाँ भाई क्लास प्लीज, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या मतलब है इसका? नाम से समझ में आ रहा है, एक रिएक्शन की हाफ लाइफ का मतलब होता है जब किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन 50% खत्म हो जाए, है ना। मतलब मान लीजिए कि म्यूजिक में पानी भरा हुआ है पूरा 10 लीटर है, तो 5 लीटर जितनी देर में हो गया उसकी हाफ लाइफ है, आधी लाइफ। आपकी भी कुछ ना कुछ हाफ लाइफ होगी भाई, हाफ लाइफ इतनी है भाई, समझो मेरी बात को। हर चीज की अपनी एक हाफ लाइफ होगी ना भाई, फुल लाइफ है तो हाफ लाइफ भी होगी बेसिकली। हाफ लाइफ क्या होती है बेसिकली, अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ भाई, हाफ लाइफ क्या होती है, कैसे बोलेंगे? तो इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से, और ये क्या होता है मैं लिख देता हूं, द टाइम आफ्टर विच द reactant concentrations
become half of its initial concentration of reactant is called half life. ए बस इधर देखो बोल सो मैंने कहा था टाइम आफ्टर विच द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। वो समय जितने पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी हाफ लाइफ। तो मैं ये बोलूंगा कि व्हेन टाइम बराबर टी हाफ, जब टाइम किसके बराबर होगा, टी हाफ के, उस समय पे मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या बन चुकी होगी, बोलो आर नॉट बाय में 2। या बोल सकता हूं कि जब मेरा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर नॉट बाय 2 हो जाएगा उस समय के समय को मैंने क्या नाम दे दिया, हाफ लाइफ। ऐसे भी सही लग रहा है, गेट माय पॉइंट। तो अभी मैं यहां पर आप लोगों को हाफ लाइफ का फॉर्मूला करवाने वाला हूं कि भैया देखो वैसे मुझे पता है अगर मुझे 70% रिएक्शन खत्म करने के लिए पूछेगा मैं निकाल लूंगा। आर्यन तो क्या नाम है, अर्जुन निकालना आता है, मैं 70% मुझे पता है कैसे मेरे को आर को डील करना है। आर को लिखूंगा 30% ऑफ आर नॉट, फिर वो आर नॉट से आर नॉट कट जाता है, आता है मुझे। 80% के लिए भी आता है, 90% के लिए भी आता है, 99.9% के लिए आता है, सर जैसा बोलोगे उसके लिए आता है। क्लियर है कि नहीं? बात यह है कि 50% के लिए मैंने अलग से उसको एक नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं है। मतलब 50% के लिए तो कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। 50% के लिए इसको लिखूंगा मैं आर बराबर में 50% ऑफ आर नॉट, यानी आर नॉट बाय 2। कैलकुलेशन तो हो जाना है 50% का इसके लिए भी, लेकिन बस उसको मैंने स्पेसिफिकली नाम दे दिया, बोलो क्या, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके बिना नहीं हो सकती, मतलब इसके जरूर सब कुछ होने वाला है, बट बस 50% रिएक्शन जितनी देर में खत्म होती है उसको एक नया नाम दे दिया, बोलो क्या, हाफ लाइफ। और उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया। तो मैंने बोला हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा बच्चों, ये हाफ लाइफ ऑफ क्या, बोलो जो मैं पहले लग रहा हूँ, ये हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। तो बोलो हाफ लाइफ के वक्त पे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा टाइम किसके बराबर हो जाएगा, बोलो टी हाफ के। तब मेरा जो कंसंट्रेशन आर है वो किसके बराबर हो चुका होगा, तो सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। और मैं ये कहूंगा कि जब मैं इस टी को टी हाफ का दर्जा दे रहा हूं बेसिकली, उस वक्त का मतलब ही ये है कि मेरा जो आर होगा उस समय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, बोलो आर नॉट बाय में क्या होगा, 2 होगा, डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा, के आएगा। इज दिस फाइन? अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स लग रहा है, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2, तो 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, तो आर नॉट बाय 2। अरे आर नॉट में से आधा आर नॉट हट गया, तो आर नॉट बाय 2, और आर नॉट बाय 2 का मतलब वो 2 नीचे आएगा, सिंपल, क्लियर। तो जो हाफ लाइफ है वो कितनी होगी, बोलो आर नॉट बाय में क्या, 2k। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल सिंपल सी चीज, मतलब मुझे एक फॉर्मूला याद करना है, सब बच्चे यहां देखेंगे भाई, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, बोलो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बोलो क्या, 2 टाइम्स ऑफ k। मतलब जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा होगी। चलो मुझे एक बात बताओ, एक म्यूट जग को मैं खाली कर रहा हूँ, उसमें 10 लीटर पानी है, तो उसकी हाफ लाइफ मान लेते 5 मिनट है। लेकिन अगर एक टंकी को खाली कर रहा हूँ जिसमें 500 लीटर पानी है, तो उसकी हाफ लाइफ तो ज़्यादा होगी ना, उसकी हाफ लाइफ तो 250, मतलब 250 जब वो खत्म होएगा तब जाके उसकी हाफ लाइफ आएगी, बोला है कि नहीं? किसी के पास 1000 लीटर पानी है तो उसकी हाफ लाइफ तब आएगी जब वो 500 खत्म हो जाएगा, तो उसकी हाफ लाइफ और ज़्यादा होगी। तो हाफ लाइफ डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। जितना ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा बोलो क्या, हाफ लाइफ। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life is directly proportional to initial concentration of reactant. Is this fine? तो अब एक और बात सुनो, बोर्ड पे देखते चलो बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहां पर किसकी हाफ लाइफ निकालूंगा, अभी जो मैं निकाल रहा हूं मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, चिंता मत करिए आप लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी बच्चों, जब टाइम टी हाफ के बराबर होगा। जब टाइम किसके बराबर होगा, टी हाफ के, उस समय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी होगी बोलो आर नॉट बाय 2। और मुझे बताइए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो टी हाफ बराबर में 2.303 बाय में बोलो क्या, लॉग के, सॉरी के फिर लॉग, फिर बोलो कितना आएगा, आर नॉट, नीचे का आर बोलो क्या आएगा, आर नॉट से आर नॉट कट गया, 2 ऊपर चला गया, और ये 2.303 बाई में के। पता है तुम लोगों को लॉग 2 की एक फिक्स वैल्यू है 0.3010। व्हेन आई कैलकुलेटिंग दिस विल गिव्स यू 0.693 डिवाइड बाय बोलो क्या, के। मतलब कि इसका टी हाफ का सीधा फॉर्मूला आ रहा है 0.693 अपॉन में क्या, के।
एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है 1 मार्क के अंदर, और वो आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और बच्चे एकदम आंसर कर देते हैं, जो बच्चे ध्यान सुन के आते हैं। वो कहता है कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन ऐसी है जिसकी हाफ लाइफ ना अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी जिसकी हाफ लाइफ को इनिशियल कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, बट किसकी करती है, ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर की। तो यहां पर ना आपके नोट्स के अंदर बकायदा एक लाइन लिखी हुई है दैट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। आप लोग बुकलेट में देखेंगे तो पता लग जाएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज दिस फाइन? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि सर करना क्या है, थोड़ा सा देखो, आप डेरिवेशन पार्ट पे भी आ गए हैं, थोड़ा सा हम डेरिवेशन ऐसे कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है, उस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करना है उन वालों का और इस वाले को, जब सीधी बात हो रही हो हाफ लाइफ की। किसकी बात हो रही हो? हाफ लाइफ का मतलब 50% रिएक्शन खत्म हो चुकी है, तो इनका इस्तेमाल करेंगे। जब बात हो रही हो 70% खत्म हो रही है, 80%, 95%, 99%, कुछ भी और परसेंटेज में खत्म हो रही है, तो किसकी बात करेंगे? ऊपर वाले की। ऊपर वाले से ही नीचे वाली बनी है, बस ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है? दोनों की बात हो रही, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन अभी मैं बोर्ड पे तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, बस फॉर्मूला याद रखिए हाफ लाइफ का। बच्चों बातें नहीं, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की ये होगी, फर्स्ट ऑर्डर की ये होगी। चलिए, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे बात बनेगी भी नहीं, ठीक है? चलिए, अच्छा, जिन बच्चों को, जो बच्चे आज ही आए ना, अगर थोड़ा सा सुनना चाहते हो सुन लीजिए। हाँ भाई क्लास प्लीज, जो बच्चे आज ही आए हैं, बच्चों की जो इक्वेशन चल रही है ना, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, ये कुछ रिएक्शंस है। आपको बहुत बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। इसमें जो आर नोट होता है ना, वो होता है रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट, कि रिएक्टेंट इनिशियली 100 था, और जो आर होता है वो होता है रिएक्टेंट का बाद वाला अमाउंट। जैसे कि बोलेंगे कि पहले तो 100 था, लेकिन 6 सेकंड के बाद ना अब बचा है 20। 6 सेकंड के बाद कितना बचा? 20। तो ये 6 हो गया ये वाला टाइम, और जो बचा हुआ अमाउंट है 20, वो क्या होगा? बोलो आर। तो आर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और आर नॉट बोलो क्या होता है? इनिशियल कंसेंट्रेशन, और के बस होता है रेट कांस्टेंट, कि रिएक्शन किस रेट से चल रही है, बस इतना समझ लो, कुछ नहीं है बस। तो ये पैरामीटर मैंने तुम्हें बता दिए। इन इक्वेशंस का इस्तेमाल किस लिए होता है? आपको बोल देते हैं कि किसी फलाना रिएक्शन के अंदर इनिशियली इतना अमाउंट है, कुछ समय बीत गया है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, इनिशियली तो 100 है, बताइए 6 सेकंड बाद कितना बचा होगा? 6 सेकंड बाद, तो मतलब 6 सेकंड बाद ये दे दिया, आर पूछ लिया, फिर बोलेगा इनिशियली तो 100 है, अब भैया मैंने देखा तो बस मात्र 15 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 15। बताइए कितना समय हो गया रिएक्शन को चलते हुए? 100 से 15 होने में कितना समय लिया? तो समय निकाल लेंगे बेसिकली। मींस दीज फॉर्मूलाज आर वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द टाइम, कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है। समय बढ़ता रहेगा, सब बच्चे ध्यान देंगे भाई जो आए नहीं है, समय बढ़ता रहेगा, कंसंट्रेशन घटता रहेगा, बस ये रिलेट करता हूं उनको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ? कुछ आ गया? सब बच्चों को तो आते हुआ क्यों? तो करें क्वेश्चन ट्राई। और ये बस हाफ लाइफ का, ये बस हाफ लाइफ का डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, कोई नहीं, जितना है उतना समझने की कोशिश करें। तो चलो क्वेश्चन लिखो। आप लोग मुझे एक बुकलेट दिखा दो, इसमें क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में नहीं करवाए हैं ना, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, वो सब करवाऊंगा मैं तुम लोगों को भी, ठीक है? सारी चीजें कराई जाएंगी, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, करवाऊंगा सारा कुछ। विशेष क्वेश्चन नंबर 22 है, 693। चलो, हाँ भाई क्लास प्लीज बोर्ड पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट इतना है, कह रहा है बताओ जरा उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। सिंपल आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए है। 0.693 अपॉन के, बोलो के का वैल्यू कितना? ठीक है, अरे
10 की पावर माइनस 14 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 14 हो जाएगा। और यार इसको डील कर लोगे तुम लोग। ये बेसिकली पॉइंट हटाऊंगा दोनों के, तो वो 693 बनेगा। इसका 55 बनना है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों को कि देखो ये बहुत छोटी क्लास की चीज़ है यार। इसके 1 0 ऊपर जानी थी, उसकी 3 0 नीचे आनी थी। कुल मिला के 2 0 तो और आएंगे नीचे ना, तो बेसिकली नीचे 100 आ जाएगा। कह रहे पता नहीं ये क्या कर दिया। अरे कुछ नहीं है यार, उसका एक पॉइंट हटा 3 0 नीचे आनी थी, इसका पॉइंट हटा 1 0 ऊपर जानी थी। तो 1 से 3 तो 1 तो कट जाएगी, 2 आएगा ना। इतना मैथमेटिक्स मान के चलो आ रहा है। कितना आएगा बोलो? 693 को 55 से करना कोई मुश्किल नहीं है, और ये 10 की पावर 12 है। बस टी हाफ की यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि के की यूनिट पर सेकंड है, तो इसकी बोलो क्या आएगी? सेकंड, क्योंकि पर सेकंड ऊपर जाके बोलो क्या बन जाएगा? सेकंड। क्लियर होता है कि नहीं होता? चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है? यहाँ नहीं दिख रहा है इसका क्वेश्चन, पीछे मिलेगा। कोई नहीं, पीछे मिलेगा। चलिए क्वेश्चन निकालिए आप लोग सभी। अरे बच्चों प्लीज यार देखो, शोर नहीं। हर्षित, वीएस क्यूज में आएंगे आप लोग। वीएस क्यूज में क्वेश्चन नंबर 14, वीएस क्यूज पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 13वां क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 वीएस क्यूज, क्वेश्चन नंबर 13 वीएस क्यूज। चलिए हाँ भाई, क्लास बोर्ड पे कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट लेती है 30% खत्म होने के लिए। क्या बोला दोबारा सुनिए। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट लेती है 30% खत्म होने के लिए। तो कह रहा है बताओ उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, मतलब आधी कितनी देर में खत्म हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन? उसने क्या बोला दोबारा सुन लीजिए। इनका क्वेश्चन नहीं है कि 30% कंप्लीशन होता है रिएक्शन का, 30% कंप्लीशन होता है रिएक्शन का एट 40 मिनट्स, 40 मिनटों के अंदर 30% खत्म होती है, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। सवाल बड़ा साफ है कि 50% कितनी देर में खत्म होगी। अब मुझे तो एक बात समझ में आई, ए क्लास प्लीज शोर नहीं है। देखो डिस्कशंस आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए कर लेना, अगला क्वेश्चन मैं तुम लोगों से करवाऊंगा, पहला मेरे को कराने दो। 30% कंप्लीशन 40 मिनट में हो रहा है, तो बताओ हाफ लाइफ कितने में। अब एक बात हो, लिखना बंद करो सब बच्चे, डिस्कशन ही बिल्कुल मत करना। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने कहा सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन में के। और सर मुझे के चाहिए, बस मुझे के चाहिए, के मिल गया बात खत्म हो जाएगी। और जिन बच्चों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में बहुत बेहतरीन काम किया है ना, उनको पता है कि समय दिया हुआ है और ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो सर वो जो इक्वेशन होती है, क्योंकि किसी भी अदर परसेंटेज पे मैं इसी को लगाऊंगा, क्योंकि सर वो स्पेसिफिकली कैलकुलेट करा है जब 50% खत्म हो गई थी। बाकियों के लिए तो फिर यही करना पड़ेगा ना। 50 वाला भी उसी से बना है। अब ये भी करके देखा आप लोगों ने कि मैंने इसी के अंदर पुट किया था उसको। तो बोलो क्या आएगा सब बच्चे बोर्ड पे देखो बच्चों। अब जिन बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ जानते हैं परसेंटेज से ये सॉल्व हो जाएगा। और टी मुझे दिया हुआ है, तो बोलो क्या निकलेगा? के। यहां से मैं के को निकाल के वहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, बोलो क्या आएगा? हाफ लाइफ। एक बात सुन लीजिए, अभी लिखिए मत, एक बात सुन लीजिए। हाफ लाइफ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे परे नहीं आने वाले, जो बता रहा हूं वो सुनो। इस वाले डाटा से के निकलवा के वहां के पुट करवाएगा और आंसर निकलवाएगा, या उल्टा करेगा, रिवर्स क्या करेगा तुम्हें पता है? यहां पर हाफ लाइफ दे देगा, यहां पर क्या दे देगा? हाफ लाइफ। उसके थ्रू पहले क्या निकलेगा? के, फिर वहां के पुट होगा और यहां पर टी वगैरह कुछ पूछ लेगा। तो या तो यहां की चीज निकलवा के वहां यूज करवा रहा है, वहां की चीज निकलवा के यहां यूज करवा रहा है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं हाफ लाइफ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो बस इन दोनों को मर्ज करता है क्वेश्चन के अंदर। समझ रहे हैं बात को? वेरी इजी। तो मैं करूंगा क्या, एक बार बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। तो मैंने ये बोला बच्चों, जो बच्चे ने अभी तक अटेंड नहीं करा वो भी कोशिश करें, आ जाएगा समझ में। तो क्लास इधर मैंने बोला टाइम है 40 मिनट और के निकालना है, तो के बराबर कितना आएगा? 2.303 बाई में टी। और मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी कि आप मिनट में है तो मिनट में ही लेने दीजिए, आप चेंज मत करिए। इसका कारण बड़ा साफ बताता हूं, आर नोट और आर दोनों ही कंसंट्रेशन है, तो यूनिट तो दोनों की घट जाएगी ऊपर नीचे, तो और जैसे ऊपर टाइम और नीचे टाइम कट जाएगी, तो ये कंसंट्रेशन कट जाएगी, तो ये तो कांस्टेंट चीज है। अब के की यूनिट क्या आएगी? अगर मान लो टाइम सेकंड में है तो क्या आ जाएगा? पर सेकंड में। टाइम अगर मिनट में है
तो के मेरा किस में आ जाएगा, पर मिनट में। और जब मैं के को यहां पर मिनट में रखूंगा तो मेरा हाफ लाइफ आ जाएगा मिनट में। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर क्वेश्चन मिनट में है तो सब कुछ मिनट में चलने दो, आंसर मिनट में आते रहेंगे। आवर में है तो आवर में चलने दो, चेंज मत करो। कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन ईयर्स में भी आ जाता है, अब ईयर्स को कैसे लाओगे ऐसा यूनिट सेकंड में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैं जो बोल रहा हूं आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या टाइम अगर मिनट में है तो मिनट में लेंगे, ईयर में है तो ईयर में लेंगे, आवर में है तो आवर में लेंगे। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। तो बोला सर के इधर चला गया, टी आ गया 40। चलिए भैया इसके साथ डील करते हैं। आर नोट होता है इनिशियल अमाउंट। आर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो जो बच्चे नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लीजिएगा जिन्होंने क्लासेस नहीं है। 30% रिएक्शन खत्म हो गई है। इसका क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट 30% खत्म हो गया है। भाई अगर कोई बोले रिएक्शन 30% खत्म हो गई है, इसका क्या मतलब होगा अभिनव कि 30% डाटा मतलब 30% रिएक्टेंट जो है वो फिनिश हो गया है, बचा कितना है 70%। तो मैं बोलूंगा जो मेरा आर है, आर यानी जो बचा हुआ रिएक्टेंट है वो कितना है, बोलो 70% ऑफ दिस फाइन। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, क्या है ये 70 बाय में, अरे यार इजी लग रहा है, कुछ नहीं है, 30% खत्म हो 70% बचा हुआ है। इसका मतलब आर कितना लेफ्ट है, 70% ऑफ आर नॉट। इनिशियल का 70% अभी भी बचा हुआ है। इसका प्रतिशत तो हमेशा ऑटोमेटेड होती है, 70 बाय 100 आर नॉट, यानी बोलो कितना 7 आर नॉट बाय में 10। एंड बस जैसे ही तुम्हें ये निकला तो मैंने बोला सर आर की जगह पे कितना आएगा 7 बाय में, अब क्या हुआ सर 2.303 बाय में 40 लॉग आर नॉट से आर नॉट कट गया तो आ गया लॉग 10/7। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने की सर इसको कैसे डील करना है। इसको डील करने के दो तरीके हैं। एक तो क्वेश्चन में मैंने कुछ दिया हुआ है, अगर देखोगे तो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था लॉग 1.428 का वैल्यू। देखो भाई या तो एग्जामिनर देने वाला है ऐसे, सुन लो, लेकिन एग्जामिनर के पास एक और तरीका है, वो दे देगा लॉग 10 1 है, लॉग 7 दे देगा 0.84 के आसपास होता है। मैंने क्या बोला दोबारा सुन लो, या तो वो ऐसे दे देगा या ऐसे, ऊपर वाले तरीके से दिया 1.428। अब आप कहें सर 1.428, अरे बच्चों अगर तुम 10 को 7 से डिवाइड करके देखोगे ना तो यही आ रहा होगा, तभी तो दे रहा है बस, नहीं समझे? और करके देख लो, मन में संदेह लग रहा है तो डिवाइड तो आता नहीं वाला, 1 3 0 28 4 है ना, 1.4। जैसे 1.4 साउंड करें, हाँ यही है, तो बोलो क्या बोलेंगे सब बच्चे। आपको किसी बच्चे को लॉग का टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज लॉग की वैल्यूज कौन देने वाला है, एग्जामिनर। तो लॉग 1.428, अब बोलो लॉग 1.428 मिल गया तो बोलो क्या ये कितना होता है सर 0. देखिए क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, मुश्किल नहीं होंगे। अब मुझे बताओ यहां से क्या आएगा, बोलो के आएगा, और के जो भी आएगा बोलो किसमें आएगा, पर मिनट में आएगा। सॉरी यहां पर टाइम किसमें था, मिनट में, मिनट ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा, किसमें आया, अरे एक नंबर आएगा ना बच्चों, नहीं आया समझ में भैया। क्लास अपने डिस्कशन बंद करें। परसेंटेज जब दी होती है तो आप लोगों को दिख गया होगा ये वाला मैटर सॉल्व हो जाता है। टाइम दिया हुआ है के निकल गया, टाइम दिया हुआ है के निकल गया, के सर आ गया यहाँ से, जैसे के आ गया सर मुझे हाफ लाइफ निकालनी थी, लेकिन नहीं आया समझ में, तो बोलो कैसे निकलेगी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आएगी बच्चों, हाफ लाइफ आएगी 0.693 अपॉन में के का वैल्यू। अब के का वैल्यू यहाँ से एक बार निकाल ले, कर लिया क्या, मैं भी कर लूं। एक सेकेंड, यस दिस इज 0.0089। अच्छा एक बात हो, पेपर में आप लोग अप्रोक्सीमेशंस में काम करेंगे, आप लोग इसको 0.15 भी लेके चल सकते हैं इसको, लेकिन 2.303 लेना, ठीक है। और कैलकुलेशंस हो जाती हैं बच्चों, क्योंकि मैं रीजन बताया था इसका, आप लोगों के पूरे 10 चैप्टर के सिलेबस में से 3 चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, 7 चैप्टर में तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं। सो वी हैव सफिशिएंट टाइम इन एग्जाम्स के हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा पेपर नहीं भरा होता न्यूमेरिकल से, 4 से 5 ही न्यूमेरिकल आते। अरे किस चीज में, अगर 9 लेते तो 77 आएगा, और अगर 9 नहीं लेंगे तो 86 आएगा। कहाँ 9 नहीं लेंगे तो ये वाला 0.89, तो आप 0.0089 को 0.008 नहीं ले सकते यार, राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना आपको वो, तो वो 0.009 ले सकते हो। आप गलत राउंड ऑफ कर रहे हो इसलिए डिफरेंस आ रहा है ना। अब 8 के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर है तो हाउ कैन यू मतलब 8 कैसे लिख रहे हो आप लोग, राउंडिंग ऑफ होता है ना। क्लास प्लीज इधर बच्चों, तो कितना आएगा बोलो 0.0089। अब जो तुमने
इधर आदर्श, जो तुमने पर मिनट लिया वो ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा। तो मेरा आंसर हाफ लाइफ का बोलो किसमें आएगा, तो कितना आया 0.0693 डिवाइड बाय में 0.693 डिवाइड बाय में 0.0089, दिस विल बी 77.86 मिनट्स। अप्रोक्सीमेशन से मार्क्स मिलते हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना, 1-2 मिनट ऊपर नीचे इसमें दिक्कत नहीं करती आप लाइव इन क्वेश्चंस के अंदर, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज 4 डेसिमल 3 डेसिमल हर बच्चा अलग अलग डेसिमल से करता है, इसके नियर बाय आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सही बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। अब बताओ 30% रिएक्शन कितनी देर में खत्म हो रही थी, 40 मिनट में। 50% कितने में हो रही है, आप लोग जानते हैं शायद कि ये रिएक्शन ऐसा क्यों करती हैं, आपको पता है ना, शुरू में थोड़ा तेज चलती हैं, बाद में उतना तेज, बाद में धीमे पड़ जाती हैं। आप लोगों को पता है, जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा हुआ है उनको जानते हैं कि शुरू में ये रिएक्शन बहुत तेजी से चलती हैं, उसके बाद धीमे पड़ जाती है। सो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता मुझे बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए शोर नहीं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। और ये मैं नहीं कराऊंगा भाई, ये तुम लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 VSQ क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से, टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। अगर सेकंड में है तो सेकंड में निकाल दो, मिनट में है तो मिनट में निकाल दो, जैसे क्वेश्चन है वैसे करो। मुझे बोलो किस लॉग की वैल्यू चाहिए। लॉग 10 1 है, लॉग 9.95 है। ओके पहला जो एलिमेंट आएगा अभिनव ट्राई करो,
अपनी कॉपी में ट्राई करो, जैसा भी हो रहा है वैसा ट्राई करो। log 4 की वैल्यू 0.60 60 1.05। भाई पहले वाले का एक बच्चा आंसर बोल रहा है 1.05 सेकंड्स। अरे मुन्ना ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर 693 सेकंड हाफ लाइफ को लग रहे हैं तो 90% को तो बहुत ज्यादा लगेगा ना। टू 303 ये कुछ ठीक लग रहा है। अर्जुन नहीं आया, पहला वाला भी नहीं आया। ए क्लास अनुराग, आशीष, इधर भाई आशुतोष, देखो भाई अब आप लोगों को डिस्कशन बंद करेंगे, मेरे से बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रही है आप थोड़ा तसल्ली से क्वेश्चन की तरफ देखो और आपको पता लगे क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के। क्वेश्चन में वैसे टेक्निकली कोई दम नहीं है क्योंकि हमें पता है कहां से क्या निकालना है और क्या डालना है। कैसे ओए बस हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 693। अब सबसे पहली चीज तो आप लोग हाफ लाइफ तो लिखते हैं कि 693 सेकंड्स हो गया हाफ लाइफ। मैंने बोला था ऐसे ही करेगा वो, या तो वहां से के निकलवा के यहां पुट करके हाफ लाइफ पूछेगा, हाफ लाइफ दे के यहां से के निकलवा के वहां पुट करवाया कुछ ना कुछ। ये तो सवाल था। सुनो मेरी बात, कह रहा है हाफ लाइफ तो है 693 सेकंड। कह रहा है बताइए कितना समय लग गया होगा 90% रिएक्शन को खत्म होने में। तो अब 90% के लिए तो मुझे भाई फॉर्मूला यही वाला लगाना पड़ेगा, बिकॉज यही वाला फॉर्मूला मेरे काम आता है जब मुझे देखना होता है रिएक्शन कितनी प्रतिशत खत्म हुई है, बोलो है कि नहीं। अब मुझे तुम एक बात बताओ, अगर 90% शब्द उसने इस्तेमाल किया है, बच्चों डिस्कशंस प्लीज बंद करें अभी। मैं बताता हूँ, जब करा रहे तब चुप रहना आप लोगों ने, तो वो वीडियो में भी जो बच्चे बाद में देखने वाले हैं उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो R0 बाय में R है, लॉग R0 बाय R, ये तो मुझे सॉल्व हो जाएगा, परसेंटेज दिया हुआ है उससे। और बच्चों मेरे को टाइम निकालना है यार, के और चाहिए था, मैंने बोला हाफ लाइफ दिया हुआ है यहाँ से के आ जाएगा। सिंपल थी स्ट्रेटेजी लगानी, कुछ नहीं करना। हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, फटाफट बताओ। 0.693 डिवाइड बाय में के बराबर में कितना आएगा बोलो 693। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। अर्जुन इधर, टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 अपॉन में बोलो क्या के। अरे ये तो होता है, और ये बराबर में 693 दिया हुआ है, तो के निकालना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। बोलो के कितना आएगा बोलो 0.693 बाय में 693, बोलो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा। अरे सही तो है, सही है, बोलो कितना आएगा 1 बाय में 1000, और या मैं बोल सकता हूं 0.001 0.001 सेकंड में था, तो ये किस में आएगा पर सेकंड में, किस में आएगा। तो k का वैल्यू कितना मिल गया, क्लियर है यहां तक बच्चों। डिस्कशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं बोलने के बाद भी, ऐसा ना हो यार, फिर वो मजा नहीं आता क्लास में, आप लोगों को भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा पढ़ाने में। हमें बहुत डिसिप्लिन रहना है क्लास के अंदर, तभी हम चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ज़्यादा कर पाएंगे। इस बार मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल साथ के साथ बहुत ज़्यादा पहले ही करा दूँ, इसलिए हमारी नंबर ऑफ क्लासेस लास्ट ईयर्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है किसी भी चैप्टर में। मतलब मेरे पहले चैप्टर 10 से 11 क्लास में एक चैप्टर खत्म हो रहा था, लेकिन अब की हो सकता है 14-15 क्लासेस जाए किसी भी चैप्टर में। लेकिन होगा क्या फ़ायदा कि हम इस बार न्यूमेरिकल साथ के साथ ही ज़्यादा बना रहे हैं। तो आप लोगों जो कोई भी टॉपिक तुम कर रहे हो, पिछले तुमने जितने भी टॉपिक करे हमने साथ के साथ न्यूमेरिकल बना लिए, तुम्हारा अगर स्कूल में टेस्ट भी हो रहा है तो भी तुम इजीली कर पाओगे। सारे हम क्वेश्चन जो बना रही है बैक एक्सरसाइज के बनने में, साथ ही साथ तुम्हारी बैक एक्सरसाइज भी चल रही है, क्लियर है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, मुझे जल्दबाजी में फिर चैप्टर खींचना पड़ेगा, उसमें फिर फायदा नहीं है कुछ भी। सो गाइज अब ये दिया हुआ है, अब मुझे बस एक बात बताओ, के का वैल्यू कितना आया 0.001, और मैं इसके साथ कैसे डील करता हूं सर, ये मेरे को आता है। सर 90% रिएक्शन खत्म हो गया है, तो कितना बचा है सर 10% ऑफ R0। 10% का मतलब यानी R0 बाय में बोलो क्या 10। नहीं आ रही है वाली बात समझ में, अभी नहीं आ रही वाली समझ में। तो मेरा R कितना बचा है बोलो, क्योंकि 90% खत्म हो गया है, तो 10% बचा है, तो 10% ऑफ दिस, तो बोलो कितना आएगा R0 बाय में 10।
ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में 0.001 log 10 तो 1 होता है, ऊपर दिया हुआ था, और log 10 1 होता है, ये कैसे होगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, आंसर आ जाएगा 2303 सेकेंड्स। जिन भी बच्चों का ये आंसर है बिल्कुल करेक्ट है भाई। log 10 की वैल्यू 1 है, क्योंकि log 10 चाहिए था ना, किसी ने मुझसे पूछा था। अच्छा सुनिए, कुछ बच्चों ने मुझसे log 9 पूछा था, मैंने log 9 बता दिया, हालांकि उस क्वेश्चन का इसका कोई इस्तेमाल इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास इधर बोर्ड पे फिर दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने। हाफ लाइफ किसी रिएक्शन की 2 मिनट है। अब हाफ लाइफ 2 मिनट का मतलब टी हाफ हो गया 2 मिनट, मिनट लिखेंगे भाई, क्योंकि याद रहेगा कि के मेरा पर मिनट में आएगा। अब हाफ लाइफ होगा 2 मिनट, कह रहा है कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए मतलब वही रिएक्टेंट की बात कर रहा है, टू रीच 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में, और मुझे लगता है कर दी है बहुत बच्चों ने। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए टू रीच 25% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कितनों ने इसके अंदर 75%, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना है, कितनों ने इसके अंदर रिएक्टेंट को ऐसे लिया है 75% ऑफ आर नॉट। ईमानदारी से खड़े करने हैं हाथ को, झूठ नहीं बोलेगा बच्चा मुझसे। इतनों ने, और कितनों ने 25% ही लेके क्वेश्चन को कराया, बहुत अच्छी, अपने लिए तालियां बजा लीजिए। अब ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चों। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको वो आदत नहीं बनानी कि 25 है तो 75 लूंगा, 75 है तो 25 लूंगा, 60 है तो 40 लूंगा, 90 है तो 10 लूंगा, नहीं बनानी। आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए। उसने बोला कितना समय लगेगा, विल इट टेक ए मतलब वही रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, टू रीच 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। बकायदा लिख रहे हैं कितना समय लगेगा रिएक्टेंट को इनिशियल का 25% बनने में, मतलब सीधा दिया हुआ है आर, बोलो कितना, 25% ऑफ आर नॉट। गलती होने के चांस हैं। जब वो बोलेगा रिएक्शन कितना समय लगेगा 25% रिएक्शन को खत्म होने में, तो आप बोलेंगे कि हाँ रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, 75% ऑफ आर नॉट, क्योंकि 25% खत्म हुई है तो बचा कितना होगा, 75%। लेकिन जब वो सीधा बोल रहा है कि रिएक्टेंट कितना है भाई, टू रीच मतलब कब तक, कहां तक पहुंचने में, 25% पहुंचने में इनिशियल वैल्यू का। तो इनिशियल वैल्यू का 25% पहुंचने में, तो सीधा पूछ रहे हैं समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। अब ये क्वेश्चन में बच्चों गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन साथ के साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन को सब कुछ सिखाने के बाद भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो बोलेंगे क्या, बोलो कि सर क्या चीज भाई, अभी लोग 9 से भी कंफ्यूज हो गए तुम लोग। और तुम्हें सीबीएसई की एक स्मार्टनेस बताया तो मैं तुम लोगों को, तुमने जो बात करी ना, सीबीएसई क्या कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे ना लॉग की वैल्यूज को ऐसे ही सोच के कर रहे हैं कि कुछ भी हो लॉग के अंदर वो वाली वैल्यू लिख के जो उसने दिया वही लिख के आंसर कर देंगे, जब पीछे कुछ ना आता हो। अब सीबीएसई क्या करता है, अगर इसमें log 4 इस्तेमाल होना है, सिर्फ log 4 देगा ही नहीं, वो log 2 भी देगा, log 3 भी देगा, log 4 भी देगा, log 6 भी देगा, ऐसी 4 वैल्यू दे देगा, 4 वैल्यू दे देगा। लो भाई, अब इनमें से कोई एक इस्तेमाल होगी, वो आपको सोचना है। क्लियर हुआ मैं कह रहा हूँ? और ऐसा प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में हुआ है, क्योंकि जो स्मार्टनेस आप देख रहे हैं ना, सीबीएसई को पता है आप कहां पर चालू करने वाले हैं, तो वो सब तैयार बैठे उस चीज के लिए। भाई क्लास इधर, तो ये 25 वाला खेल समझ में आया, तो बोलो कितना आएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बोलो भाई, यहां पर ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि तो कभी भी परसेंटेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन में, आप समझ में आ गया, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब तक सारे क्वेश्चन में वैसे ही होता, बट इस क्वेश्चन में खेल अगर दोबारा बंद हो तो बताना है। चलिए क्लास, सो यहां तक समझ में आया। तो मैंने तुम लोगों को अभी ना आज हाफ लाइफ करवाया, वो समझ में आ गया। अभी कौन सा वाला, ये वाला दोबारा बता रहा हूं। देखो यहां पर ना उसने क्या बोला विशेष, देखिए भाई कोई दूसरा बच्चा क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको सब आता है तो बहुत जल्द टेस्ट होने वाला है आप लोगों को, पता, ठीक है। मैंने बोला है आप लोगों को कि 25 के बाद 25 से 30 के बीच में बेसिकली, या लास्ट जो भी वीक रहेगा इस मंथ का, आपका टेस्ट जरूर होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है तुम्हें 1 महीना, चाहे वो चैप्टर पूरा हो जाए, जितना भी हो जाए, मतलब एक सर्टेन चैप्टर तक का टेस्ट होना है, और वो टेस्ट का आपको पीटीएम में रिजल्ट दिखाया जाएगा, ये भी फिक्स है, और ये हर महीने होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना।
ये 100% होता है 12th के अंदर, ध्यान रखना। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे ना तो आप लोगों को अगले महीने ही फर्स्ट वीक में रिमांड उतर जाएगा सीधा, लेट नहीं जाएंगे इस बार चीजें। तो मैं भी पीटूंगा, घर वाले पीटेंगे अलग से। सुनो इधर विशेष क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग, तेरे को तो भी आता है, तू नहीं सुधरेगा ऐसे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए कंसंट्रेशन टू रीच 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। कह रहा है कि कितना समय लगेगा ए को कितना पहुंचने में, 25% ऑफ इनिशियल वैल्यू पहुंचने में। इसका मैं सीधा बोल चुका है कि रिएक्टेंट को 25% ऑफ इनिशियल हो जाने में कितना समय लगेगा। एक वो क्वेश्चन उल्टा होता है जिसमें बोलता है कि रिएक्शन 25% खत्म होने में कितना समय लगेगी। अब 25% खत्म हुई है तो बची कितनी है, 75%। तो उसका मतलब मेरा रिएक्टेंट अभी कितना बचा हुआ है, 75% ऑफ R0 बचा हुआ है। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है ना, वो बोल ही रहा है कि रिएक्टेंट को अपनी इनिशियल वैल्यू का 25% तक बचने में कितना समय लगेगा। मतलब रिएक्शन 25% नहीं 75% खत्म हो चुकी है। कितने प्रतिशत बोला, एक्चुअली में 75% रिएक्शन खत्म हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ आ रहा समझ में। अब अगली बात करते हैं बच्चों। तो मैं ही मान के चलता हूँ कि हाफ लाइफ रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। सर हाफ लाइफ दी होगी, वहां से के निकलेंगे, के जरिए इसी क्वेश्चन में काम हो जाएगा। अर्जुन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का। अब तुम लोगों को मैं एक आध और क्वेश्चन, क्योंकि नया टॉपिक कराने का समय नहीं है, 10 मिनट का हमारे पास टाइम है। तो यार नहीं आ रही बात समझ में, 10 मिनट का टाइम है, हम लोग कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं। एक बहुत शानदार क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूँ बुकलेट का ही, जो मैंने बना रखा है, दिखाओ। कैलकुलेशन अच्छी कैसे करें, जितने क्वेश्चंस बनाएगा, ये जो दिया हुआ है ना इसको करता रहे, हो जाएगा अच्छा कैलकुलेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। VSQ क्वेश्चन नंबर 24 का पहला पार्ट। आशुतोष पिछले तक समझ में आ गया क्वेश्चन, पक्का। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, किसी ने बोला डबल। अच्छा एक बात हो, वैसे चलो मैं कराता हूँ, सुनो मेरी बात। कहता है हाफ लाइफ ना किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक्स है, तो कह रहे हैं 3/4 लाइफ को बोल रहे हैं वाई। अच्छा 3/4 लाइफ का मतलब क्या है, पहले तो मुझे कोई बताएगा। 3/4 लाइफ का मतलब है 3/4 लाइफ खत्म हो चुकी है, मतलब बची कितनी है, 1/4। मतलब लॉजिकली समझ में आता है, बहुत सही है ना। 3/4 लाइफ मतलब 3/4 लाइफ खत्म हो, 50% ज्यादा भी खत्म हो चुकी है, तो वो है भाई। कह रहे कितना रिलेशन होगा इसके और उसके बीच में। तो मैं भाई देखो सिंपल सी बात है, बोर्ड पे देखना सब बच्चे, थोड़ा करने को तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं जब 3/4 लाइफ के लिए जाता हूं ना, एक बार सुनो, जब मैं 3/4 लाइफ के लिए जाता हूं, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, 3/4 लाइफ टाइम फॉर 3/4 मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 लाइफ। अब 3/4 लाइफ के समय को बोलो कितना बोला है ना, वाई बोला है। कितना बोला है, वाई। ध्यान सुनेंगे बच्चों, अरे इधर ये रेट कांस्टेंट के है, ये है लॉग, और R0, चलो इतना ही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब उसने बोला 3/4 लाइफ, 3/4 लाइफ खत्म हो चुकी है, तो बची कितनी होगी बोलो। तो मेरा जो रिएक्टेंट बचा होगा, ये बचा हुआ रिएक्टेंट होता है हमेशा, कितना होगा बोलो, 1/4 ऑफ R0। यार नहीं आ रहा समझ में, विशेष 3/4 लाइफ होगी खत्म, तो 1/4 तो बची होगी, तो बोलो कितनी बोलेंगे, R0/4। तो आप लोग बोलोगे इसकी जगह पे बोलो क्या आएगा, बोलो कितना। अब चाहो तो आप लोग 4 की वैल्यू रख दो, आपकी इच्छा, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, है ना। या फिर आप लोग ना सोचिए कि जो आपने हाफ लाइफ बनाई थी, भाई हाफ लाइफ भी इसी फॉर्मूले से बनाई थी ना। एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे सब बच्चे, बहुत जरूरी चीज डिस्कस करने वाला हूं मैं। हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ, और टी हाफ के वक्त, दूसरे तरीके से करा दूंगा, चिंता मत करो। टी हाफ के वक्त पे बच्चों बातें नहीं प्लीज, ये क्या होता है, R0/2, क्योंकि यार हाफ आधी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो बोलो कितना आएगा, 2.303 बाई में k log 2,
अच्छा देखो ये तो रेट कांस्टेंट होता है, दोनों में सेम ही होता है। अब मुझे दिख रहा है टी हाफ जो है बच्चों, सब बच्चे बोर्ड पे भाई बहुत जरूरी चीज है, टी हाफ बोलो क्या है x, और टी 3/4 बोलो क्या है y। x ये है, y वो है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा रिलेशन कैसे बनाना है, लेकिन मुझे दिख रहा है log 2 है वो log 4 है। क्यों ना log 4 को लिख लिया जाए log 2 का स्क्वायर, क्यों ना log 4 को लिख लिया जाए log 2 का स्क्वायर। और क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज जानता हूं log m टू द पावर n होता है n log m, क्योंकि प्रॉपर्टी में जानता हूं, सिखाई तुम लोगों ने। तो बोलो क्या आएगा, 2 आएगा आगे 2.303 बाय में k log 2, और जो कि ये जो 2.303 log 2 है वो तो x है, तो सर 2 टाइम्स ऑफ x। इससे मुझे समझ में आता है 75% रिएक्शन को खत्म होने में दुगना समय लगता है जितनी देर में 50% होती है। लेकिन जो नए बच्चे थोड़ा सा उनको दिक्कत आ रही होगी बात समझने में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 50% अगर कुछ देर में खत्म हो रही है तो 75% दुगना समय ले रही है। बच्चों ये रिएक्शन थोड़ी सी ऐसी होती है, शुरू में तेज चलती हैं और बाद में क्या होती है धीमी। जैसे म्यूजिक खाली होता है, म्यूजिक कैसे खाली होता है, शुरू में बहुत तेज से खाली होता है, बाद में धीमा 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 होता है। तो अगले 25% खत्म होने में उतना ही समय ले लिया जितना 50% खत्म होने में हुआ। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जिन बच्चों को लग रहा है कि सर आप हाफ लाइफ को इस रूट से क्यों लेके आए, आप इसको डायरेक्ट भी तो ला सकते थे ना सर, कि आप लोग ये भी तो बोल सकते हैं टी हाफ बराबर में मैं तो ये जानता हूं सर मेरा एक्स तो सीधा हो गया था ना, ये कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग उसमें क्या करते बोलो, उसमें तुम लोगों का y बराबर में आता 2.303 बाय में k इनटू में कितना रखते हैं इसका 0.60 वगैरह वैल्यू रखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना और डिवाइड बाय k करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। मतलब कि आप लोगों को समझे नहीं मेरी बात को, मैं याद कर लेते हैं। ये वाला वैल्यू जो होता है लगभग होता है 0.6021 एग्जैक्ट जो होता है। और अगर मैं एग्जैक्ट पे जाऊंगा, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, कैलकुलेशंस तुम लोगों को आनी चाहिए। This will be 1.386 and this will be k। अब देखो वैसे तो ना कुछ बच्चे बहुत समझदारी से ना अगर देख पाए तो उनको दिख जाएगा 6.693 और 1386। ये दुगना लग रहा है यार, ये दुगना ही लग रहा है बिल्कुल। 693 का दुगना करके देख लो, यही है 693 का डबल ही है 1386, बोला है कि नहीं। और मुझे लगता है चलो मुझे नहीं दिखता सर, मेरे को इतना मैथ्स नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा बोलो इसके बाद सर मैं y बाय x करूंगा। क्या करूंगा बोलो, तो 1.386 क्योंकि रिलेशन बनाना था और डिवाइड बाय में 0.693 बाय में k, तो आप नहीं तो बेसिकली वो डायरेक्ट जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा k से k कटेगा, अब तो आ जाएगा यार 2। तो मुझे तुम ये बताओ बच्चों, एक क्लास डायरेक्ट से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरूरी नहीं है वो मेथड, बेसिकली हमें क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए। नहीं आया समझ में, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ऑफ किया जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप निकालेंगे एमसीक्यू पार्ट इसका। पेज नंबर है 147। चलो भाई जल्दी से, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 7/8 रिएक्शन इज, रेशियो निकालना है हाफ लाइफ से। लो भाई, अच्छा 7/8 रिएक्शन खत्म होने का मतलब क्या है, कितना बचा है 1/8, वेरी गुड। 7/8 खत्म हो गया तो कितना बचा है 1/8, ये समझ में नहीं आ रहा ना। देखो फ्रैक्शन है ये, आपको जैसे 3/4 3/4 खत्म हो गया तो बचा कितना होगा 1/4। अगर 7/8 खत्म हो गया तो बचा कितना होगा 1/8। वो टोटल 8 लाइफ में से 7 लाइफ खत्म होगी एक तरीके से, ये मान लो। तो 8 में से बची कितनी है 1, 4 में से 3 खत्म होगी तो बची कितनी है बोलो 1। नहीं आई बात समझ में, दोबारा सुन लो। अगर कोई बोले 3, जिन बच्चों को ये 3/4 7/8 समझने में खत्म आ रहा है, दिक्कत आ रही है आओ बोर्ड पे। अगर 3/4 खत्म हो गई है तो मैं बोल रहा हूँ 1/4 बची हुई है। कैसे, ऐसे समझो 4 में से 3 चीज खत्म होगी तो बची कितनी बोलो 4 में से 1। अगर 7/8 लाइफ खत्म हो चुकी है तो 8 में से 7 चीज खत्म हो चुकी है तो बची कितनी होगी बोलो। नहीं आ रही समझ में, रिया नहीं आ रही बात समझ में, इजी है बिल्कुल, ध्यान सुनना बस, ए ऑप्शन। चलो एक काम करते हैं,
बच्चों कम टू द बोर्ड। आप लोग ये बोलेंगे सब बच्चों को कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, ये वाला। हाँ भाई हाँ क्लास। अब आप लोगों ने बोला, जिन बच्चों को दिक्कत है बोर्ड पे देखिए, ये T7/8 सर क्या देने लग गया। 7/8 का मतलब है 7/8 लाइफ खत्म हो चुकी है, तो बची कितनी होगी 1/8 ना। नहीं है ये वाली बात समझ में। 8 में से 7 चीज खत्म होगी तो बची कितनी 8 में से एक चीज। तो मैं क्या बोलूंगा बोर्ड पे देखना 2.303। पीछे मैं अंक नहीं आ रहा समझ में। मुश्किल नहीं है भाई, अगर दिक्कत लग रहा है तुम लोगों को रोकना है कि सर नहीं मेरे को बता दो कोई से 3 आएगा बच्चे, बहुत सही। लॉग और यहां आएगा R0 क्लास। अगर कोई रिएक्शन का 7/8 लाइफ खत्म हो चुका है तो 8 में से 7 लाइफ खत्म हो चुका है, तो 1 में 8 में से 1 बचा होगा ना। तो मैं बोलूंगा मेरा जो R है वो कितना है, बोलो 1/8 ऑफ R0, दैट इज R0 बाय में 8। मैं तुमसे हर तरह की पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लूंगा यहाँ क्लास में, पेपर में सही करके आना बस, ठीक है ना। यहाँ सब डिस्कस कर लेंगे ताकि तुम पेपर में ना फंसो उन चीजों में। तो 2.303 इसीलिए बोला है कि बुकलेट एक कंप्लीट चीज है आप लोगों के लिए। आप लोग बुकलेट कर लीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, कोई बुक रेफरेंस वगैरह कुछ फॉलो नहीं करना है, सिर्फ इसको फॉलो करना है। बोलो कितना आ जाएगा, log 8। 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर दो, 3 आगे आ जाएगा। अब जितने बच्चे जानते हैं, वैसे तो ये हाफ लाइफ ही थी, जो जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अरे ये 0.3010 होता है, मुश्किल लग रहा है क्या बच्चों। अब ये 0.693 अपन क्या होता है, हाफ लाइफ। और तुम्हें लगता है, एक क्लास प्लीज, तुम्हें लगता है कि सर मैं इतने तक नहीं जा पाऊंगा, तो किसी स्टेज तक तो जाओगे ना, उसके बाद हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखना, दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। रेशियो तो पूछा उसने, क्या कर देना, डिवाइड, कट के हर बार कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेसिकली। तो यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन है, दिस इज हाफ लाइफ, तो बोलो रेशियो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो भाई आज क्या हुआ है वो सुनो। 2 मिनट का रिकैप है। मैंने तुम लोगों को आज टॉपिक स्टार्ट करवाया था। देखो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लिया उनको पता है यही टॉपिक सब तक हुए चैप्टर के अंदर, और हर एक टॉपिक के हमने अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स बनाए थे। इसके भी बहुत सारे, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, हर तरह के क्वेश्चन बनाए थे। रेट लो के तो बहुत सारे बनाए थे। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी तुम्हें पता है थ्योरेटिकल टॉपिक था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ये तुम बातें कर रहे हो ना बेटा, मेरे को पीटीएम में सब याद रहते हैं, ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर की भी और किसकी बोलो, फर्स्ट ऑर्डर की भी, इन पे काम करना बहुत बेहतरीन आता है। और आज इनके साथ साथ हमने हाफ लाइफ पे भी काम करना सीख लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और हाफ लाइफ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीरो फर्स्ट ऑर्डर के आएंगे, जीरो ऑर्डर के कुछ नहीं आएंगे। अगर आता भी है तो वही खेल अपनाना है, इसमें भी के निकलेगा उधर पुट होएगा, सॉल्व हो जाएगा बेसिकली। उसका तो तुम्हें पता है उसमें लॉग भी नहीं हो, तो बहुत ही ईजी पैटर्न है। लेकिन इसके क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, वो कैसे तुमसे ये क्वेश्चंस करवाता है। वो यहां से हाफ लाइफ पूछेगा तो क्या करेगा, यहां का कुछ ना कुछ देके के निकलवा के यहां यूज करवाएगा, हाफ लाइफ पूछ लेगा। हाफ लाइफ दे देगा, यहां से के निकाल लेना, के को वहां पुट कर देना, वहां से आ जाएगा। तो रिया मैंने क्या बोला, यहां की चीज देखी उसमें यूज करवाएगा, उसकी चीज देखी इसमें यूज करवाएगा। इन दो को बस याद रखना है, काम बन जाएगा। 50% बोले, हाफ लाइफ बोले, सीधा इसको यूज कर लो। कोई भी और परसेंटेज बोल रहा है उसको इस्तेमाल करना है। न्यूमेरिकल करने में मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है इस तरह के न्यूमेरिकल करने में? मेरे को नहीं लगता है यार कोई खास प्रॉब्लम है। अगर तुम लोगों ने कंसेप्ट को सीख लिया है ना, तो तुम लोगों को पता है कि वो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना, वो किस काम आती है। सर कितने भी परसेंटेज रिएक्शन खत्म हुई है, कितने भी रिएक्टेंट, कितने के कुछ हो चुका है, 1/8 बन चुका है, 1/4 हो चुका है, सर मेरे को पता है कैसे उसको डील करना है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता यहाँ तक? तो आज यहीं पर इसको रोकेंगे। आप लोग कितना पढ़ के आएंगे अच्छे से, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिनिश करें, चलो ठीक है, जाओ।